नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे या पुलिस किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिमालय का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हिमालय की संरचना, हिमालय की उत्पत्ति आदि टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वर्धन सिविल एकेडमी के साथ और खोलते हैं ज्ञान का पिटारा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं तो, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आप सबको पढ़ाने में। तो ठीक है बच्चों, देखो हमने पीछे जो वीडियो में पढ़ाया था वो हम कहाँ तक पहुँचे थे। हमने हिमालय के उत्तरी का पर्वतीय भाग हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था ट्रांस हिमालय को, हमने पूरा पढ़ लिया था, काराकोरम पढ़ लिया था, लद्दाख और जास्कर श्रेणी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है हिमालय पे, आज हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। ये हमारा हो चुका है। ठीक है, जो लोग अभी वीडियो पे या चैनल पे नए हैं तो पिछली वीडियो उठा के देख लेना। तो आज हम पढ़ेंगे महान हिमालय और फिर उसके मध्य निम्न हिमालय और ये लघु हिमालय और बाह्य हिमालय और आपकी पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उत्तर के पर्वतीय भागों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? ट्रांस हिमालय नंबर 1 पे है, ट्रांस हिमालय यानी ट्रांस मतलब या पार हिमालय जैसे, और दूसरे नंबर पे हिमालय, तीसरे नंबर पे है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, तीसरा है जास्कर श्रेणी। और उसके बाद फिर बच्चों आ जाते हैं हिमालय के पास। हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आपका महान हिमालय, नंबर 2 पे मध्य या निम्न या लघु हिमालय, तीसरे पे है बाह्य हिमालय। ठीक है, और पूर्वांचल श्रेणी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले महान हिमालय की ओर। पढ़ते हैं महान हिमालय की ओर। ठीक है, तो महान हिमालय या बृहद हिमालय, आपने क्या देखना है? सबसे पहले आप देखो कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई मतलब कोई चोटी इतनी है, कोई इतनी है, कोई इतनी है, कोई इतनी है, तो एक औसत मान लिया। ठीक है, छोटी वाली को बड़ा कर लिया, बड़ी वाली को छोटा कर लिया, एक एवरेज ले लिया। तो इनकी यानी कि महान जो हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई लिख लो, पूछते हैं बार बार। छः 1000 मीटर है। ठीक है, और लंबाई जो है महान हिमालय की लंबाई जो है वो 2400 मीटर है, सॉरी 2400 किलोमीटर है। 2400 मीटर बहुत कम हो जाएगा। सही है, तो ये आप नोट कर लो, ये आपसे बार बार पूछेगा। अब बढ़ते हैं आगे। महान हिमालय पर स्थित पर्वत चोटियां, महान हिमालय पर स्थित पर्वत चोटियां, हमने आपको पिछली वीडियो में देखना है, या भारत का मैप आपने देखा होगा, तो उसमें हिमालय पर्वत को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम अब बात करते हैं
यहाँ से अब शुरू करते हैं, कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं, कहाँ पर कौन सी पर्वत चोटी है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक पर्वत चोटी यहाँ पर पड़ती है, नाम हम आपको सारे बताते चलेंगे। सेकंड, सबसे पहले यहाँ से देखो, सबसे पहले यहाँ पड़ती है नंगा पर्वत। ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, यानी कि पीओके में स्थित है। और उसके बाद ये दूसरा पर्वत जो है कामेंग, इसका क्रम पूछ लेता है बच्चों, क्रम कि पूरब से पश्चिम की ओर लगाओ, पश्चिम से पूरब की ओर लगाओ, ठीक है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ठीक। तो इसका क्रम पूछ लेता है, तो आपको बहुत क्रम से याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो ये जो पहाड़ी है पीओके में स्थित है, ठीक है। कौन सी? नंगा पर्वत जो है पीओके में स्थित है। उसके बाद अगली जो पहाड़ी है वो है त्रिशूल, त्रिशूल पर्वत है, त्रिशूल पर्वत। उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी पर्वत है। उसके बाद धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत चोटी। उसके बाद मकालू, मकालू के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद जो है वो कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद यहाँ पे नामचा बारवा, नामचा बारवा, ठीक है। तो ये जो चोटियाँ हैं कौन कौन से किस क्षेत्र में, ये तो हमने आपको बताई थी पीओके में आती है सबसे पहले, ठीक है। कहाँ बताई थी हमने? पीओके में। उसके बाद आपकी नंदा देवी तक, कामेंग पर्वत और नंदा देवी तक आपकी ये चोटियाँ जो हैं आपकी उत्तराखंड में हैं, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद अन्नपूर्णा देवी और अन्नपूर्णा देवी से माउंट एवरेस्ट तक ये जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी नेपाल में पड़ती हैं, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका नेपाल तक है। और उसके बाद जो कंचनजंगा है ये आपका सिक्किम में पड़ता है। और ये जो नामचा बरवा है ये जो चोटी ये आपकी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका या इसको बना लो। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पर्वत चोटियाँ ऊंचाई के आधार पर घटते क्रम पे। ऊंचाई के आधार पर घटते क्रम में, मतलब
घटते क्रम में पहले सबसे बड़ी ऊंची लिखेंगे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरीके से बड़ी से छोटी पर्वत की ओर चलते रहेंगे। तो सबसे पहले सबसे ऊंची विश्व की चोटी या भारत की, विश्व की कौन सी है बताओ सबसे पहले? माउंट एवरेस्ट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिमालय की। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की तो है, लेकिन है कहाँ पे? हिमालय पे। तो हम बात कर रहे हैं हिमालय पे, इसलिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी कुल ऊंचाई जो है 8848 मीटर है, और सरकारी किताब में जो लिखी है 8850 मीटर लिखी है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। देश पूछेंगे तो नेपाल में, पर्वत पूछेंगे तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और देश कौन सा बताया मैंने बच्चों? नेपाल में। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। हिमालय पर्वत जो है विश्व की, यार सॉरी, हाँ ठीक है, हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट लिख लो, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, हिमालय पर्वत पे जो स्थित है माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सही है। और आगे थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, नीचे आप लिख लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लेना। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चेमालुंगमा कहा जाता है। चेमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। बच्चों, स्थान किस स्थान पे किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखना। चेमालुंगमा का अर्थ है, लिख लो, चेमालुंगमा ब्रह्मांड की देवी। चेमालुंगमा का जो अर्थ है वो ब्रह्मांड की देवी होता है। अब आगे बढ़ते हैं हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पे। दोस्तों, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा।
जो कहाँ है, भारत में स्थित है। और कौन से राज्य में स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, इसकी कुल जो ऊंचाई है वो 8,590 मीटर है। इसकी कुल जो ऊंचाई है वो 8,590 मीटर है। और यह निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि इस पे कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लिखो, यह है निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि भारत की जो है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। और हिमालय की जो है वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यह जो है विश्व की, यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। हम आपको पीछे बता चुके हैं, पहली कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, दूसरी है K2 और तीसरी कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक है, तो ये हम आपको बता चुके हैं। जो ये कौन सी है, विश्व की है ये। ठीक है, और ये जो K2 जो है वो हिमालय में नहीं आता है, ये काराकोरम में आता है। सही, यानी कि हिमालय के पार जो दूसरी है श्रृंखला काराकोरम, उसमें आता है, इसलिए यह हिमालय में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी आपने पढ़ ली हिमालय की दूसरी, पहली। ठीक है, अब तीसरी देखते हैं। तीसरे स्थान पर है मकालू। मकालू पर्वत, यह इसकी चोटी ऊंचाई है 8,481 मीटर। मेरे भाइयों और बहनों, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, मैं बहुत अच्छे से एक चीज़ आपकी क्लियर करूँगा। उसके बाद आप इनका प्रैक्टिस सेट उठाना, या कोई भी मार्केट से बुक ले लो जो ऑब्जेक्टिव वाली हो, सब्जेक्ट वाइज इसमें दे रखे हैं। तो आपका ना ये सारे जितना टॉपिक मैं करा रहा हूँ सबके क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो है धौलागिरी की पर्वत, नेपाल में है ये। कुल लंबाई ऊंचाई 8,172 मीटर है। पाँचवें नंबर पे मनसालू है। मनसालू पर्वत की चोटी नेपाल में है ये, और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 8,152 मीटर है। छठे नंबर पे नंगा पर्वत है। पीओके में स्थित है। कुल ऊंचाई है इसकी 8,126 मीटर। सातवें नंबर पे अन्नपूर्णा पर्वत चोटी नेपाल में है, और इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 8,078 मीटर है।
इसकी कुल ऊंचाई 8078 मीटर है। और अगली चोटी जो है वो नंदा देवी है। नंदा देवी पर्वत की चोटी जो है इसकी कुल ऊंचाई है, सॉरी ये उत्तराखंड में स्थित है। यूके लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड कहाँ पड़ता है? भारत में। ठीक, और कितनी है इसकी? 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है मेरे बच्चों, इसको आप पढ़ना, अच्छे से याद करना। सारे कौन सा 8वें नंबर का पर्वत है, यानी हमने आपको भारत के हिमालय की 8 पर्वत चोटियां हैं, ये आपको हमने दे दी हैं क्रम से। इनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है, क्रम से लगाने को आप क्रम से लगाइए, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के लिए। पूरब से हमने शुरू में हमने आपको बताया था, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम इसका क्रम लगाने को आ जाएगा। तब आप इसको खूब अच्छे से मैप बना के तैयार कर लेना, जिससे आपको याद रहे और 1 नंबर अपना सेव कर लो। अब नंदा देवी पर्वत के बारे में देखते हैं। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड की, यानी नंदा देवी पर्वत की जो चोटी है वह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत चोटी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पर्वत चोटी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और यह नंदा देवी जो है भारत की दूसरी निर्विवादित चोटी है। ठीक है, तो भारत की दूसरी निर्विवादित चोटी है जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। और पहली कौन सी थी? पहली हमने आपको बताई थी कंचनजंगा। ठीक है भाइयों और बहनों, आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो यार। और पढ़ाई में जो असली मज़ा है वो किसी में नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के बाद ही आप कुछ हासिल कर सकते हो। अगर आपको समाज में अच्छी पहचान बनानी है, इज्जत चाहिए क्योंकि बेरोजगार आदमी को कोई नहीं पूछता है, और अगर समाज में इज्जत चाहिए तो पढ़ लो भाई, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अब हम देख रहे हैं महान हिमालय पर अनेकों हिमनद स्थित हैं। महान हिमालय पर अनेकों ऐसा टॉपिक डाल लो, महान हिमालय पर हिमनद। ठीक है, महान हिमालय पर हिमनद। तो ये हिमनद सबसे पहले देखते हैं यमुनोत्री, जहाँ से हमारी नदियाँ निकलती हैं। दोस्तों एक चीज़ और सुनो, अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या भारत की आकृति ऐसी होती जैसा नक्शे पे दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं होती। क्या भारत की जलवायु ऐसी होती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जो जलवायु है, अब देखो हिमालय से कितनी सारी नदियाँ निकलती हैं, तो ये नदियाँ एक भी नहीं होती अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये सारी देन है टेथिस सागर की। तो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यमुनोत्री। कौन सा? यमुनोत्री हमारा यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। ये सारी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके, और इनसे बहुत सारी नदियों से बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। हालांकि निकलती सब अलग अलग जगह से हैं, और लास्ट में तो सबको समुद्र में जाके ही मिलना है। लेकिन कुछ नदियाँ जो हैं बीच में भी ख़त्म हो जाती हैं, और कुछ नदियाँ जो हैं वो नदियों में मिलते हुए चलती हैं। कैसे? मान के चलो एक नदी निकल रही है, कोई इधर से आके मिल रही है, कोई इधर से आके मिल रही है, इस तरीके से मिलते हुए सब मिलके कहाँ चली जाती हैं? सीधे समुद्र पे चली जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा सबसे यमुनोत्री जो निकलती है वो यमुना से।
दूसरा हिमनद है गंगोत्री। गंगोत्री से बच्चों बताओ कौन सी निकलती है? गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आगे अलकनंदा से मिलकर तब जाके गंगा बनती है, लेकिन पहले तो जो निकलती है वो गंगोत्री से भागीरथी नाम से निकलती है। फिर अगला स्थान जो है, यानी कि अगली जो हिमनद है चोराबारी। चोराबारी से निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी निकलती है चोराबारी से। और उसके बाद सतोपंथ। सतोपंथ हिमनद। सतोपंथ हिमनद से निकलती है अलकनंदा। सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है। और उसके बाद आगे बनते हैं गोसाई धाम। गोसाई धाम हिमनद, यहाँ से जो निकलती है बच्चों, यहाँ निकलती कोसी नदी। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे समझ जाना आप। कोसी नदी। उसके बाद यह पड़ता है आपका जेमू हिमनद। जेमू हिमनद से निकलती है आपकी तीस्ता नदी। अब आपने क्या देखा, महान हिमालय पर हिमनद। तो हिमनद से कौन सी नदी, यानी कि अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कौन कौन से हिमनद स्थित हैं, तो अगर किसी हिमनद का नाम ले दे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लेता है यमुना नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछ ले तो उद्गम स्थल कौन सा? यमुनोत्री। गंगा नदी का मानते हैं गंगोत्री है, लेकिन शुरुआत कहाँ से, किस नाम से होती है? भागीरथी नाम से। ठीक है, तो भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वह गंगोत्री है। और मंदाकिनी का है चोराबारी। अलकनंदा नदी का सतोपंथ हिमनद से होता है। और कोसी नदी गोसाई धाम से। और तीस्ता नदी जेमू हिमनद से। ठीक है, तो ये था हमारा हिमालय पर्वत। कौन सा था? सबसे पहले हमने देखा था महान हिमालय के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और मध्य हिमालय के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा महान हिमालय के बारे में। तो आपको इसकी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अगला जो पार्ट है, हम मध्य हिमालय का और बृहद हिमालय का, ये बाह्य हिमालय का, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आपके पास अच्छे से अच्छा मटेरियल पहुँचे पढ़ने का। और आप मेरे वर्धन सिविल एकेडमी, आपका टेलीग्राम पे भी चैनल है, व्हाट्सएप पर भी है, और लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जुड़ जाओ, जिसमें मैं आपकी क्लास की PDF मैं आपको भेजता रहूँगा। आप सारी चीज़ें अच्छे से नोट कर लो और इनको पढ़ो, इनसे MCQ हल करो। तो आपको ये सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इनसे रिलेटेड सारे मार्केट में आपको MCQs की जो बुक आ रही हैं वो ले लो, उनसे आपको आसानी रहेगी पढ़ने में और अपनी तैयारी करने में। ठीक है, और PVIQ तो आप लगाते ही रहो। ठीक है बच्चों, आज के लिए नमस्कार।